देखो पिस्सी कल्चर का क्या मतलब है? फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वेजिटेबल फार्मिंग। हनी बी फार्मिंग इज विच टाइप ऑफ कल्चर? Apiculture. Yes, apiculture. So apiculture, it is honey bee farming. ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? जो किसी प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से अगर हम कोई प्लांट बना दें टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कुछ बना दें, जैसे नहीं होता बिल्कुल टिप से, तो उसको क्या कहते हैं? मेकिंग प्लांट या ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम न्यूली ग्रोइंग पार्ट्स। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या न्यू ग्रोइंग पार्ट्स। अब जरा देखें इसी तरीके से What are different types of culture including pisciculture? What are different types of culture in animal husbandry? एक्वाकल्चर क्या होता है? उसमें क्रैब भी उगाए जाएंगे, सब उगाए जा सकते हैं, केकड़े, growing different type of aquatic animals, यानी सी फूड जानते हो? तो सी फूड को उगाना, उसको क्या कहेंगे? एक्वाकल्चर। एंड वो जहां पर कभी भी सी होगी तो सी में ऐसा पोर्शन होगा एस्चुअरी पे ये लोग जाल डाल देते हैं। एस्चुअरी तो जानते हो? हाँ। तो यही जाल डाल देंगे, यहाँ पर उगाएंगे। ठीक है। अब जरा देखो एग्रीकल्चर क्या होता है? ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर आपको बता दिया। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोइंग फ्लावर्स। इसके अलावा अब जरा देखो कि पिसिकल्चर भी हमने देख लिया। वर्मी कल्चर क्या होता है? ठीक है। एकलव्य विटीकल्चर क्या होता है? बोलो। सेरिकल्चर क्या होता है? ठीक है। मोरिकल्चर क्या होता है? These are various types of culture. तो ग्रोइंग वर्मी फॉर्म अगर आप केचुए उगा रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? ग्रोइंग वर्मी फॉर्म। अब अगला देखें कि दैट इज फ्लोरिकल्चर। इसका मतलब है ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, दैट इज फ्लावर फार्मिंग। Viticulture, that means grapes, growing grapes. क्यों?
क्योंकि ग्रेप्स क्या होते हैं, क्या विट्रियस होते हैं, खट्टे, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, विटिकल्चर। विट्रियस ग्रेप्स कैसे होते हैं, विट्रियस, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़, विट्रियस तो समझते हो ना, खट्टे। ये तो तुमने सुना है ना, अंगूर खट्टे हैं जब लोमड़ी को नहीं मिला, तो उसने बोला था ग्रेप्स आर विट्रियस, बोला था कि नहीं, शोर बोला था। ये देख लो, ये बोल रहे हैं कि शोर बहुत हो रहा है। सेरिकल्चर, यस, रेशम का, बहुत अच्छा बताया आपने। सिल्क फार्मिंग किसमें होती है, समझ में आई। सो इसको हम लोग सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको सेरिकल्चर कहते हैं। जो शहतूत के पेड़ में उगाया जाता है कि नहीं, तो उसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। नाउ दैट इज शहतूत नहीं देखा आपने, तो नहीं, ब्लूबेरी, मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी का पेड़ नहीं देखा, देखा है देखा है ना, खाए से पंजाब में बहुत मलबेरी फ्रूट, आप कहाँ रही हो यार, मेरे को कोई बात नहीं। ये देखो, मैं रही हूँ फिर भी नहीं देखा मैं भी पंजाब में उसी में चढ़ के बैठी रहती थी पास में जाके। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी देख लो, अमेजन में 177 रुपए का मिल रहा है, खा लो। गाँव में भी लगा है। ऐड टू कार्ड कर दो सर। हाँ यही था ऐड टू कार्ड 177 रुपए में मिल रहा है ऑफर पे। अच्छा, ये तो मैंने देखा है। लेकिन आप नहीं पता था। अरे चार दाने देगा वो। ठीक है, मोरी कल्चर क्या होता है, मोरी कल्चर, सो मलबेरी प्लांट्स को कहते हैं मोरी कल्चर, ग्रोइंग मलबेरी प्लांट्स। पंजाबी कुड़ी उधर बॉन्ड हुई थी वो। चलो अब हम लोग अपने बारे में आते हैं, दैट इज पिसिकल्चर। हमारे पास इतना लंबा कोस्टल एरिया है, सर ग्रोइंग और अगर वर्मी फॉर्म का क्या? केचुए होते हैं ना, अर्थवर्म, तो सबसे पहले तो आप लोग कंपोस्ट लिख लो। कंपोस्ट की डेफिनेशन काफी लोगों ने ठीक नहीं लिखी है। दैट इज, कंपोस्ट आपके बुक में है ना, तो वो हमने बताया नहीं था, लेकिन एग्जाम तो गलत करोगे क्या? तो सुबह गूगल गलत आपका भी उतना अच्छा नहीं है, आपने किया तो है, लेकिन नहीं डेफिनेशन लिखी है। जरा देखो कि पेज नंबर 206 पे लिखा है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल, ठीक है, इन सबको क्या करते हैं, इज डिकम्पोज्ड इन ए पिट। व्हाट डज इट मीन बाय कंपोस्टिंग, लिखो पहले, ये छूट गया था। कंपोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ डंपिंग सर मतलब सारा सबका ही गलत हुआ है। फार्म वेस्ट में सबका नहीं गलत हुआ है, आपका भी चेक किया है तो आपने ठीक किया है। तो द प्रोसेस ऑफ, आपका लगभग सही हुआ है, आपका नंबर 1 ही आने वाला, बहुत अच्छा पेपर दिया आपने। थैंक यू सर। तो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग, किसको, दैट इज लाइव स्टॉक, फार्म वेस्ट, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट इन इट, इसको क्या कहते हैं कि पिट समझते हो, गड्ढा, पिट तो समझते हो ना, सो पिट में डाल दिया एंड कवरिंग इट विद सॉइल एंड कवरिंग इट
विद सॉइल, सॉइल से कवर कर दो एंड लीव इट फॉर 15 डेज, 15 दिन तक छोड़ दो एंड लीव इट फॉर 15 days to decompose it रिंगटोन भी ऐसी है ना। is called composting. उसे क्या कहेंगे? Composting. And whatever manure is obtained is called compost. Whatever Is composed. manure is obtained is called compost. If vermiform is added in it, वर्मी कंपोस्ट जानते हो हाँ। कि बहुत सारे केचुए होते हैं, हमने आपको दिखाया भी होगा। 7th नहीं 8th दिखाया। में पढ़ा भी था शायद। नहीं तो फिर हम दिखा देंगे। If vermi form is added in it, then it is called, इसे क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट। ये इम्पोर्टेंट था लेकिन छूट गया, कोई बात नहीं। अब जरा देख लें कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। सर तो इसके मार्क्स आप ज्यादा तो नहीं काटोगे? ज्यादा नहीं, हमने पहले ही दे दिया था कि आप कंपोस्ट पढ़ लो, तो बहुत लोगों ने बुक से पढ़ लिया, मैंने गूगल गूगल से लिख दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो देख ही लिया ना। तो अब देखो, सर एक सेकंड थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट सर 2 मिनट अरे वीडियो नहीं स्किप करो। इस वीडियो में हम आपको हमें लगा सही जानकारी देंगे कैसे आप अपना वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना बेड बनाएंगे। ये देखो, गवर्नमेंट के अंदर हमने भी इन्होंने गड्ढा बना लिया। ओ पाजी। आओ। जो वो अभी अब इसी में गोबर डाल देंगे। देखो नीचे पॉलीथीन डाल दी, और इसमें आपने प्रॉपरली इसको बिछाने के बाद जितने ये बल्ब आ रहे हैं सारे आपने निकाल लेने हैं भाई, आपका पानी ना रुके किसी तरीके में। ईंट भी लगा दी, जो प्रॉपर बूटी से ये क्या ये गोबर को गीला कर दिया, काऊ डंग इसी में डाल दिया, अब पॉलीथीन से ढक देंगे क्या घास के साथ। उसके अंदर एयरेशन बनी रहे, मतलब उसके अंदर दबाव ना आए गोबर के अंदर भी। कई तो ऐसे ऊपर खड़े होकर देखना आराम से, बिल्कुल आराम से ऐसे आपने डालना है, और जैसे ही गोबर की आपको हाइट सेंटर से 1 फीट हो जाती है तो आपने अपने हाथों से इसको एक शेप दे देनी है। पूरी मैथ यहाँ लग रही है 1 फीट के ऊपर सेंटर से। अब प्रॉपरली हमको एक कबरनुमा शेप दे देनी है। हवा भी आनी चाहिए, तभी तो डिकम्पोजर्स काम करेंगे, नहीं तो सड़ जाएंगे। आपने इसको इस जमीन से माप जुड़े। सकते हो भी इसको गीला कर लिया। अब देखो यहाँ वर्मी कंपोस्ट डाली, ये देखो ऐसे पलटी देनी है और अपने नए बेड के लिए तैयार करना है। हमने काउंट किया हुआ है। ये वर्मी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अपने मतलब किसान फिर देखो ये दिख रहा है? इसका एक प्रोसेस है, हमने एक फीट एरिया नहीं दिख रहा है? काउंट किया हुआ है, और हम जब भी किसी
ज्यादा नहीं, मैं लालच है कुछ हमारे नहीं घर किया में हुआ तैयार रहता है। ये हिल रहा है ना। हमारा इसका एक प्रोसेस है, हम लोग एक एरिया कितना सही लग रहा है, कितना सही लग रहा है भाई। और हम जब भी किसी अब देखो भी अपने मतलब किसान साथी को कहते हैं, तो हमने उतना किया, हमने काम प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं सब फिशी कल्चर, सर ये होटल में क्या ये बता रहा हूँ। फिश फार्मिंग। तो मतलब इन लोगों ने फिश फार्मिंग की है, ये देखो। आज ही अमेज़न से जुड़िए और पाइए वन क्लिक लॉन्च सपोर्ट, फ्री लिस्टिंग सपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट्स वर्थ 20। बहुत बहुत फिश उगाते हैं ये लोग। ऐसे अलग अलग बना लिए कंटेनर। दोस्तों एक सरप्राइज है आपके लिए, ये देखिए सरप्राइज। तिलापिया और जो पंगासिस है मर जाए भाई। मुंह से भी मसाले तो मरते खाते नहीं। रोहू सबसे ज्यादा बिकती है, मतलब मीठी दोस्तों मछली। खेती के साथ खेती मीठी मछली, मीठे पानी में जो होती है। यहाँ पे फार्मिंग होता है, उससे आपके बारे में थोड़ा सा पहले परिचय दे दीजिए। साउथ का। नमस्ते, मेरा तात्पर्य ये डॉक्टर वातावरण प्रजाति है। अब देखो ये ऐसे किसी कल्चर दिखा रहा है, हम ये सब नहीं दिखाना चाहते, हम सर आपको चैप्टर लगा दो। कोई बंदा बनाना कोई चाहता बात नहीं, चैप्टर नहीं, एक नई चीज दिखाना चाहते हैं बात करते हैं कि इनको दाना दिया जा रहा है, तो कैसे ये दाना देते हैं। कितने ट्रेनिंग हुए? 8 शुरू किए। उसके बाद कितने बढ़े? ये कितना सी बिजनेस में काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इशू होता है और मैं कि निकल दो ऐसे कुछ। तुम्हारा जीवन चलेगा। मछली भी एक टाइप से पानी के हिसाब से चलता है। देखो ये देखो, इसके बारे में शुरुआत में से कहीं ना कहीं बंदा सीख ले इसको। गिविंग फूड टू लार्ज नंबर ऑफ फिश। किसके बाद ये देखो, सही तो लग रहा है। ये देखो, ये मछलियां हैं। अब इनको खाना दे देंगे। मागुर मछली है, मागुर अभी आपके में आएगा। मागुर ये इतना अच्छा खाना है क्या? सारे खाना आ गया था। बुल बुल ये खाना सही तो दे रहा ये छोटे से लंगोट में खाने में पानी मिला दिया। भाई दीदी आप ये देखो, ये देखो कितनी मछली है। वही मछली खुद को ही ना खा जाए। मेरा पैर छोड़ दे रहा छोड़ तो कितने लार्ज स्केल पे फिश फार्मिंग है। ये देखो, मछली तो लगी नहीं थी देखो मुझे और नहीं आए ये आप नहीं देख रहे, ये उसी में खड़ा होके ही खिला रहा है। जब टीवी नहीं थोड़ा खराब क्या कहते हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट आ जाता तो उस टाइप का लग रहा था। ये देखो, ये कितनी मछलियां, और ये उसी में खड़ा होके खिला देगा। ये देखो उसी में खड़ा, दही पेडिक्योर करा रहा है पेडिक्योर चल रहा है अबे हड्डियां खा जाएगी एकदम गॉडलियस फीट लेके आएगा बाहर ये बात समझ में आ गया। सर लगाओ ना तो देखो। वो हो ही रहा है।
दे कैसे ये देखो रेस्टोरेंट इन विच फिशेज आर फ्लोइंग ऑन फूड। तो ऐसे भी रेस्टोरेंट है जहाँ पैरों में मछलियाँ हैं और तुम खाना खाओ। एग्जैक्टली Eating in a nice restaurant is a luxury enjoyed by many, but with the age-old tradition, it's come an enormous number of restaurants will make you forget. But ये देखो पैर पैर में मछलियाँ आ गई। मजा ही और गया हटा के फेंक दिया जाएगा और गया और दीदी के पैर लग रहे हो तो आपने पिसी कल्चर देख लिया कि कैसे किया जाता है। एक कई बार ऐसे घेर के भी करते हैं या कैसे भी है, तरह तरह से तो आपने देखा। और लार्ज नंबर है तो हमारा कोस्टल लाइन बहुत बड़ा है, कोस्टल लाइन बहुत बड़ा है, तो क्या सबको सरकार रोजगार दे सकती है? तो बहुत सारे लोग, हाँ बोलो। एपीकल्चर एक बार दिखाओ। एपीकल्चर अभी तो आएगा ना जब चैप्टर में, तभी तो दिखाएंगे, अभी इसके बाद आएगा। तो आप ये समझो उनको कौन रोजगार दे रहा है? पानी में मछुआरे हैं, फिशरमैन इतनी मछलियां पकड़ते हैं, उससे उनके पास बहुत पैसा भी हो गया है, साथ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो पिसी कल्चर हमारे यहाँ बैकबोन है बहुत लोग की। अगर नहीं होता, हम सी से नहीं जुड़े होते, तो लोगों का रोजगार कैसे चलता? किसी और चीज से सर जो स्विम भी करते हैं वो ठीक है, बट जो अपने पैसे बाउंड्री मार के कर रहे हैं तो वो पहले लाएंगे फिशेस। देखो कई बार क्या होते हैं कि जो लोग चावल की खेती करते हैं, तो चावल उगता है 2 महीने में, 2 महीने में वो मछली भी उगा लेते हैं, उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। हाँ, उसी में जो इतना इतना पानी है घुटने तक, तो उसमें मछली डाल दी, मछली अलग बेच दी, चावल भी उगाया। मछली उगा ली। हाँ, मतलब ये इसको कहते हैं कंपोजिट फार्मिंग। मछली की फार्मिंग कर ली, मछली के सीड होते हैं, सुन लो ना, मछली के सीड्स होते हैं, वो डाल दिए, तो मछली का उसमें फार्मिंग हो गया। और चावल उग रहा है, चावल को मछलियाँ नहीं नुकसान पहुंचाएंगी, और साथ में मछलियों को बेच दिया और साथ में चावल उगाया। 2 महीने तक पानी चाहिए कि नहीं? बंगाल में ऐसा कंपोजिट फार्मिंग। हाँ, और मछलियाँ वो कीड़े भी खा जाती है, कीड़े भी खा जाएंगी, तो ऐसा फार्मिंग भी होता है कंपोजिट फार्मिंग ये में। तो ठीक है, जीनियस आप अब देखें स्मार्ट सो स्मार्ट नाउ। और हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत लॉन्ग है। हमारे यहाँ कम से कम 40 नदियाँ पूरे भारत में बहती हैं। ऐसे बहुत कम शहर हैं जहाँ से नदियाँ ना जाती, नहीं तो हर शहर से नदी जाती है। इसीलिए भारत नंबर 1 है जो बेजोड़ है, चाहे रेजिस्टेंस के मामले में हो, कहीं पर भी हो, भारत नंबर 1 है, क्योंकि हम रिवर के पास रहते हैं और ड्रेनेज सिस्टम का जाल फैला हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम शायद आपके में चैप्टर भी है जब, तो आप ये समझिए रिवर फार्मिंग भी हो रही है, फिश सी फार्मिंग भी हो रही है, और कंपोजिट फार्मिंग भी हो रही है। तो मछली किस लेवल पे उपलब्ध है? और सबसे सस्ता प्रोटीन फूड मछली ही है। चिकन और गोट से भी सस्ता नहीं, अंडा तो सबसे सस्ता ही है, लेकिन वैसे अगर मीट में देखा जाए तो मछली चिकन से सस्ती मिलती है। अब जरा देखो, अब देखिए नाउ कबाड़ी वाले let us see fish production. Fish is cheap source of animal protein. Fish culture देखो, fish culture. Fish is cheap source. इससे ज्यादा कुछ नहीं है, source of animal protein. Okay, now it includes the finned fish as well as the shellfish. 2 तरीके की मछलियां होती हैं। एक होता है shellfish कि क्रैब है तो उसके ऊपर शेल है, शेल उखाड़ो और तब मछली खा लो। क्रैब होते हैं कि नहीं, केकड़े या इस तरीके से, तो इनके ऊपर शेल चढ़ा होगा, इसके ऊपर शेल होगा, ये shellfish है। और किसी किसी में क्या होगा, ये फिन है, फिन फिश है। जिसमें फिन होगी उसे कौन सी मछली कहेंगे? फिन फिश। और कुछ किसी के ऊपर शेल है, तो क्रैब देखा है, ये शेल नहीं है, बहुत हार्ड होता है, तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज क्रैब फिश। समझ में आ गया कि नहीं? तो 2 तरीके की होती है। सो चीप सोर्स ऑफ फिश आर ऑफ 2 टाइप्स। इसके अलावा शेल फिश में कौन कौन सी होती है? इट
include fin fish. Fin fish में किसी 5 के नाम बताओ सौम्या. व्हेल, शार्क, डॉल्फिन. देखो बहुत अच्छी बात कही है कि मृगाल, हिल्सा, मतलब जो हम खाते हैं सब उन्हीं के नाम बता रही हैं. मतलब ऐसे नहीं है कि ये उनके नाम बता लीजिए हम नहीं खा, जो हमें खाते हो. मैं शार्क और व्हेल खाता हूँ. एग्जैक्टली. वो हमें खाता है. और बताओ. मैं उससे बड़ा राक्षस हूँ. जैसे इन्होंने बताया कि ओके कटलस, मृगाल. ये फाइटर प्लेन का नाम. कटलस, प्लेन का सो नाम. मृगाल, रोहू और ये सारी चीजें हैं. ठीक है. और भी हो सकते हैं. एक और है कॉमन कार्ब्स, वो हम बता देंगे आपको. कॉमन कार्ब्स और ग्रास कार्ब्स, जो चावल के खेतों में उगे उसे ग्रास कार्ब्स कहते हैं. और उसी तरह से मिलता जुलता कॉमन कार्ब्स अभी हम दिखाएंगे. ये सब वही है जो आपकी बुक में दी है और अभी जरूरत पड़ेगी. ठीक है. सो हमने आपको बता दिया कि पानी में जब कंपोजिट फार्मिंग करते हैं तो कैरम याद रखना. कैरम खेला है तो जो सबसे ऊपर रहेगी वो कटलस, फिर आर, रोहू बीच में खाएगी और मृगाल सबसे नीचे. कैरम. समझ आई बात कि नहीं? यानी उनमें खाने के लिए लड़ाई ना हो. सबसे ऊपर जो रहेगी वो कौन रहेगी? बोलो कटलस. और बीच में कौन रहेगी? और नीचे कौन रहेगी? तो नाम क्या बना? कैरम. कंपोजिट सुनिए. कैरम. ठीक है. सो दीज आर फिन्ड फिश. जिनमें फिन हो वो फिन्ड फिश है, और जिनमें क्या हो? शेल. शेल तो जानते हो ना, क्रैब में शेल होता है पीछे की नहीं. तो सम आर शेल फिश. बहुत वो स्वार्थी मछलियां होती हैं. So these are shellfish and other are कटलस. shellfish. ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो इनमें मृगाल है वो रेन वाटर में चढ़ के बादल तक पहुंच जाती है. इनकी जानकारी याद रखी है. कैसे? देख लो. अगर ऐसा ना होता, ये देख लो वहां देखो कि मृगाल वो उड़ती है. सौम्या बहुत बड़ी जानकारी देती है. ट्रेनिंग ऑफ फिश. ये देख लो भाई, इनका कुछ वो नहीं होता. ये देखो कॉमन कार्ब्स, ग्रास. हर जानवर है. जानती है ये, हम लोग तो नहीं जान पाते. अरे मैंने देखा है. हाँ भाई सही में पता है. जब हम ब्रह्मपुत्र के सामने ये बादल है. लो आसमान से बूंदों की बारिश और ओलों की बौछार तो आपने जरूर देखी होगी, बल्कि कई बार भीगे भी होंगे. लेकिन जरा सोचिए, अगर बूंदों की बारिश की जगह आसमान से मछलियां बरसने लगे तो देखो ये भी बताए. मछलियां बरसने लगे तो कैसा लगेगा? मृगाल है. देखो भला आसमान से मछलियां कैसे बरसेंगी? हिल्सा. हिल्सा भी पानी में चढ़ जाती है. कैसी जगह के बारे में बताइए. मछलियां बरसती हैं. पिछले 100 सालों से हर साल यहाँ लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक आम बात है. मछलियों की बारिश इतनी झमाझम होती है कि सड़कों पर चारों तरफ मछलियां ही मछलियां नजर आने लगती है. आलम ये होता है कि सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती. मछलियों के बरसने के पीछे भले ही ये तो क्लियर है. इसे देखो फिर जब. Hi everyone. Precipitation is a phenomenon familiar to all of us, no matter where we look. In any case, science of fish. So, only fish and water falling from the sky. Imagine how surprised you would be if you get best rain ever in their lives. A water spout curse. अब इसी से ऊपर चली जाएगी. Atmospheric pressure and enormously strong wind lift fish from the surface of the water to the sky. After a while, the wind brings a whirlwind of fish to the land and causes this unusual rain. Though this natural phenomenon is considered rare, it happens almost every year. We're very surprised to find associated with this amazing play. But come on, don't panic. It's okay, South whales. People started thinking that there is nothing other rare now. Of course, this is not red rainbow. Then air currents move the dust to Europe on a daily basis.
Welcome, sit wait. The ash covered the invisible beak so packed one. ये दिखा Humans and frogs, birds, but invisible one. Florida, they could still breathe, but not well. See you soon. कुछ भी नहीं दिखाया Mrigan. Hi everyone. In 1960, इसने टाइम पास कर In दिया 1960. 9 cool ideas in the case of zombie apocalypse. Well. समझ आया? लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक जगह तो दिखा दिया, उसका वीडियो उतना अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन हमने बताया एक फिन्ड फिश है और दूसरी कैसी है, शेल फिश। क्या तुमने शंख देखा है? Yes, शंख sir. तो वो भी शेल ही, उसके अंदर फिश होती होगी ना कोई, जो शंख बजाया जाता है वो फिश है, उसको क्लीन करके ही तो बजाते हैं हम लोग। दैट इज कॉन्च शेल, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्च शेल। वो oysters जो शंख होता है ना, तो उसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्च शेल। तो अगर आप शेल फिश, और अगर आप शेल फिश की बात करें तो कुछ ये भी शेल है, देख लो कि उनमें ऊपर शेल होता है, नीचे चलती है। तो इसको आप देख रहे हैं तो आपको पता भी चल जाए, नीचे सेल होना चाहिए था, हाँ। ऊपर चलती है वो। बैटरी दिखाने से पता चल जाएगा ना। स्टार फिश देखो कि इनमें शेल है और नीचे मछली रहेगी, ये असली स्टार फिश है। और स्मेल करोगे मछली की स्मेल भी आएगी, असली स्टार शेल है मैंने मरी स्टारफिश उठाई है। ये, क्योंकि वो उसी की बोन है ये। मैंने भाई, बोन किसमें? नहीं पूरा ऐसे उसके ऊपर था वो। कैल्शियम आया हाथ में। हैं वो है ये कैल्शियम, तो स्टार फिश है। ये देखो कि मर जाएगी। ये देखो पहली बार में नहीं आई। स्टार फिश मूवी। मुझे पसंद आया, मुझे ये फिश पसंद आया। ये देख लो, इसी के बात कर रहे हैं। ये इसी के बात निकाल रहे हैं। हाँ मैंने ये मरा हुआ दिखाया है। मैंने मरा हुआ सर मैंने लिविंग देखा अंडमान में। देखा ना, यही है। ये साइड में छोटे छोटे इसके आम के छिलके इंसान को भी बात आती है। कुछ नहीं खाते किसी को। कितना मारा था मेरे भाई ने, मैंने इसको उठा लिया था। वही बहुत मारा था। छोटा सा पागल गई थी, पागल क्या उठा लेगा, क्या क्या ये गन्ना सा सामने फिर बाद में उसी में मेरे भाई ने इसको लाल हमारी थी, तब तो बिजली जब मैंने नहीं उसको लाल हमारी थी, वही उसको बर्बाद कर दो। ओबीसी क्या कहते हैं, ओबीसी ये बहुत टाइप का है। वायरल तो तो ये तुम्हें पता चल गया शेप ऑफ लाइफ। कि ऐसे ही देखो, क्रैब, जो क्रैब होता है वो इसके ऊपर शेल होता है। समझ में आई बात कि नहीं? ये देखो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको ये है, तो ये क्रैब आ गया, इसके ऊपर शेल है। मैंने भी इसको उठाया है। इसको उठाया नहीं। ये देखो, इसके ऊपर शेल है, कैल्शियस शेल है, कितना हार्ड है। ये शेल। खाते क्या इसका तो इतना हार्ड होता है, खाते जल्दी का वो छोटा अंदर से कितना होता होगा। शिनचैन ने भी तो खाया था अपने एक एपिसोड में, याद है देखो। हाँ बट दिखाई तो ये तो आपने देख लिया कि ऐसे शेल आपने देख लिया ना, तो इसको सीधा भी खा सकते हैं कि यहाँ पर ही दिखाया गया है कि ये क्रैब, अलग अलग तरीके से क्रैब है। सो अब ये देख लो,
a person eating octopus. तो ऑक्टोपस चाइनीज से पक गया था, वो चाइनीज लैंग्वेज से पक गया था। हाँ बोल रही ये कैसे बात ऑक्टोपस खा सकते हैं। चाइनीज से समाज के ऊपर से पक गया था। चाइनीज लोग क्या हेलो, ये छोड़ते हैं दिखाओ। खाने को? हाँ वो यही दिखा। सारे गलत है। पत्थर भी खाने जाते हैं। ऑक्टोपस को सूप के साथ खाओ। आपको मजा आ जाए। अरे भगवान से कहीं वो चिपक जाएगा। ये पूरा ऑक्टोपस है। हमारे पास भी ऑक्टोपस है लेकिन वो उधर नहीं है। आगे दिखाओ। नहीं ये हमारे खागे पूरा। फिर इसके साथ की क्या वीडियो बनावे? जैसे इनका बर्गर का। मतलब बताओ मतलब बताओ इस तरह तुम जिंदा ऑक्टोपस खा रहे हो तो तुम पत्तियां खा रहे हो मतलब कितने जानवर वेजिटेरियन। ओके सो दो तरीके के होते हैं। एक आपने देखा कैल्सीरस होता है तो उसे शेलफिश कहेंगे एंड शेलफिश। शेलफिश में क्या क्या लिखा है बुक में? साउंड यू दैट इज प्रॉन्स एंड मोलस्क। प्रॉन वहाँ लिखा हुआ है सबसे नीचे प्रॉन। झींगा पानी फेंक के मारूंगी ना। झींगा मछली नहीं खाई है? लाल नहीं होती। झींगा मछली का पेस्ट देखा है मैंने। हाँ तो झींगा मछली खूब खाई जाती, छोटी छोटी होती है। प्रॉन फिश देख लो आप। ये खाई ना लाइक क्या है ये खरीदने बोलते भाई लाइक मैंने लाइव उसको फ्राई ये पेस्ट है तुम्हें पता नहीं है झींगे झींगा का पेस्ट मछली है। ये देखो हंस का पेस्ट है ये है झींगा मछली। इसका पेस्ट था। ये तो झींगा मछली अपना किचन गोवा आंटी का झींगा बना गरम तेल मारूंगा। अंडा है झींगा है भाई। अंडे पे ये देखो ये झींगा समझ में आई? नहीं ताजी है। नॉट तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि इस ये झींगा मिनटों में साफ कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान विधि इसे साफ करने का मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो पे बने रहिए और सब प्रॉन आ गया आपको समझ में? छोटी छोटी होगी उतनी बड़ी नहीं होगी। प्रॉन है और दूसरा है दैट इज अदर मोलस्क। प्रॉन एंड मोलस्क। मोलस्का का एक पूरा अलग बंडल है यहाँ पे। मोलस्का कहीं लिखा है? वैसे चैप्टर में ये है मोलस्का। ये सब पूरे इनमें शेल है। सब देख लेना। चिटॉन, पाइला, यूनियो, ये दो ऑक्टोपस हैं, ठीक है? ये सारे के सारे ये पूरा मोलस्क है। एक मोलस्क है। मोलस्का लिखा नहीं है? तो वो सारे मोलस्क क्या होंगे? कैल्सीरस होते हैं, ठीक है? तो कैल्सीरस होंगे और इस तरीके से the one way is by fish farming which is called दो चीज होती है कि एक होता है कैप्चर फिशिंग एंड अदर होता है कल्चर फिशिंग। अब हम दोनों चीजों को देखेंगे। कैप्चर सुनो बेटा, कैप्चर फिशिंग का मतलब है समुद्र या रिवर में नाव ले जाकर आप उसको मछली पकड़ लो, तो वो कैप्चर फिशिंग है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा वो मछली को खुद दाना डालना है। एक होता है कि दानों में कभी ना डालो, बस नाव लेके जाओ, जाल में पकड़ लाओ। और एक है कि खुद कल्चर करो, उनको खुद दाना दो, खुद बड़ा करो, तो बहुत मछलियां आ जाएंगी। तो उसको क्या कहते हैं? कल्चर फिशिंग। सो पिसी कल्चर इज ऑफ टू टाइप, फिश फार्मिंग इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी बताइए? दैट इज कैप्चर फिशिंग एंड कल्चर फिशिंग। नाउ देखो, फिश फार्मिंग
झींगा एक है कैप्चर झींगा फिशिंग और दूसरा क्या है कल्चर फिशिंग। ये सही बोल नहीं है कि ब्रैकिश वाटर से भी ली जा सकती है, सी वाटर से भी ली जा सकती है, रिवर, तीनों इन्होंने कहा। मतलब ऐसे नॉलेज नहीं आती है जैसे ये पढ़ती है ना, कितना डीपली जा रही है। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, फिशिंग कैप्चर फिशिंग का मतलब है कि दैट इज ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल जो है रिसोर्स ऑफ वाटर, लाइक रिवर से पा सकते हो और सी से पा सकते हो, और जहां रिवर और सी मिलती है उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। दैट इज ब्रैकिश वाटर। वहां दोनों मछलियां मिल जाएंगी, रोहू भी मिल जाएगी और सी फूड वाली भी मछली मिल जाएगी, तो वो चीज है। और दूसरा क्या है कि कल्चर फिशरी का मतलब है कि इन योर ओन पॉन्ड, अगर खुद के खेत में तुमने क्या किया है, फिश फार्मिंग इज डन बाय फीडिंग। तो फार्मिंग फिश इन योर ओन पॉन्ड या वाटर बॉडी एंड फीडिंग, इस चीज को क्या कहते हैं, कल्चर फिशिंग। अब जरा देखो नाउ, फिश कल्चर तो हमने देख लिया कि इन दोनों में फर्क है, तो आप लिखिए कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी। नाउ इसमें क्या चीज की जाती है, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश लिखना चाहिए, फिशेस नहीं लिखना चाहिए, फिश इज ऑब्टेन्ड। फिशेस आर ऑब्टेन्ड। जब तुम 4 मछलियां रखो और चारों अलग अलग टाइप की हो तब फिशेस बोलो, और अगर एक टोकरी में लेके आए हो तो फिश बोलो। जब तुम्हें ये बताना हो बच्चों को, दिस इज मृगाल, दिस इज हिल्सा, दिस इज कटलस, दिस इज रोहू, नाउ सी चिल्ड्रन दीज आर 4 फिशेस। और फिर अगर एक ही डलिया में ले आओ, नाउ दिस इज फिश, नाउ कुक इट एंड ईट इट। फिश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम और जल जाना, आग में नेचुरल भस्म हो जाना, रिसोर्सेस। इसमें क्या होगा, फिश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश फार्म, फिश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से पाया जाए, फिश फार्म। अब आगे देखो, देयर इज नो सीडिंग एंड रेजिंग ऑफ फिश। क्या आप उसमें मछलियों के बीज डालोगे, नहीं डालोगे, तो सीडिंग और अभी तो आपने बोला था मछलियों के बीज होते हैं भाई, आप इसमें नहीं डालना पड़ेगा ना, सीधा नाव लेके निकल जाओ। अच्छा। और शाम को तुम्हारी वाइफ इंतजार करे कि आ जा रे मल्लाह, ऐसे कितने सारे गाने बने कि लहर उसकी रक्षा करना, वो गया है, बहुत गाने ऐसे मेलंकली बने, सॉन्ग नहीं बने, दुख भरे गाने मेलंकली। सो रेजिंग ऑफ फिश, जॉन डाल्टन ने बहुत ऐसे गीत बनाए। अंधेरे थे ना वो, मतलब बहुत फेमस पोएट जो ब्लाइंड थे बाय बर्थ, जॉन डाल्टन। जानते तो हो कि शेक्सपियर के बाद उन्हीं का नाम आता है। देखो इनके चेहरे से वो थ्योरी जो थी डाल्टन थ्योरी, अब कोई डाल्टन के रिश्तेदार
क्रिसमस बनाते अब देखो इसको सीडिंग और रियरिंग की जाएगी। और वहां पे ऐसा कुछ नहीं करना ना, बस जाके पकड़ लो नाव से। सर कैप्चरिंग में लार्ज स्केल पे फिशेस होती है और इसमें स्मॉल स्केल में इट इज बोथ, इट इज अंडरटेकन इन वाटर, इनलैंड एंड मैरीन वाटर। इनलैंड में भी की जाएगी यानी रिवर में। सो इट इज अंडरटेकन, इट इज अंडरटेकन इन बोथ, इनलैंड में कर लो। इनलैंड का मतलब किस में कर लेना कि दैट इज फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में कर लो। फ्रेश वाटर कैसा होता है? क्या रिवर होती है, कैनाल होती है, डैम होता है? डैम में भी तो होता है, डैम में बहुत मछलियां होती है जहाँ डैम बंद होता है, ठीक है? ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये कैनाल कर लो, नहर में। एंड मैरीन वाटर, मैरीन वाटर में भी कर सकते हैं, नमकीन पानी। तो मैरीन वाटर में भी किया जा सकता है, दैट इज सी फार्मिंग जिसको कहते हैं, ठीक है? अब जरा देखो ओशंस एंड सीज, ओशंस एंड सीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत के चारों तरफ तो सी कौन है और ओशन कौन सा है? सी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन नीचे बस। अच्छा अब देखो पैसिफिक ओशन। कल्चर फिशिंग is mostly near inland and near seashore. देखो कल्चर फिशिंग के लिए तुमको पानी चाहिए तो तुम रिवर के बगल ही में पॉन्ड क्यों नहीं बना लेते? तुम वहीं पे पानी उससे लेकर बंद कर दो चुपचाप, ठीक है? रिवर के बगल में या सी के बगल में वहीं से पानी ले लिया और जो उसको बंद कर दिया। सो इट इज डन। ये चोरियां भी खिलाती नियर ये चोरी रिवर, ठीक है? सी शोर, रिवर और सी शोर। आपने कभी ऐसा देखा है कि समुद्र की बालू को हटाओगे तो पानी आ जाता है? तो वो पानी तो अब ऐसे ही तुम वही कहीं भी खोद दोगे पानी अपने आप ही आ जाएगा। वही अपना पाल लो, चार तक पॉलीथीन लगा दो। अब देखिए, सो ये तो हमने देख लिया कल्चर फिशरी क्या होती है। अब आगे देखेंगे कि मैरीन फिशरी क्या होती है। सबसे बड़ी बात है, अगला हेडिंग है आपकी बुक का क्या? देखो मैरीन फिशरी और इनलैंड फिशरी दो चीज बताई गई कि नहीं? यानी अगर हमको कैप्चर फिशरी करनी है तो हम किस में कर सकते हैं? मैरीन फिशरी भी कर सकते हैं, यहां लिख लो, वो दोनों पढ़ेंगे। मैरीन और दूसरा इनलैंड का मतलब समझते हो? मैरीन फिशरी और इनलैंड फिशरी दो तरीके के हो गए कि नहीं? ये फ्लो चार्ट है। कल्चर है और कैप्चर, कैप्चर में दो जगह से पकड़ सकते हो। So let us see what does it mean by marine fishery. कैसे चलाते हैं? हमें जगह का मैनेज फ्लडिंग आउटसाइड है अपने कैटफिश को। ना मैरीन फिशरी को डिफाइन करें। मुझे लगा हमें करना है। So define marine fishery. According to Vedanta, the marine fishery is the rearing of fish in seawater or saltwater. A large number of fishes are cultured for human consumption in tanks or ponds like fish farms or Blue Revolution. Blue Revolution. ये मैरीन फिशरी
is the rearing of fish in sea water or salt water. It is rearing. rearing भी कर सकते हो या कैप्चरिंग भी कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जाल लगा लिया, तो जाल लगाने के बाद छोटी मछली तुम्हारे जाल में आ गई और उनको बड़ा होने दिया, जाल लगा रहने दिया 1 महीने, बड़ी हो गई तो जाल से बाहर निकल ही नहीं पाई, उठा रियरिंग कर रहे हैं, सिर्फ जाल लगा के रियरिंग कर रहे हैं। वहां नाव नहीं ले जाते, उन्हें मालूम है ये इनका जाल है उनका जाल है, नहीं तो नाव से फट जाएगा जाल। तो उसमें क्या करते हैं, रियरिंग भी कर रहे हैं। रियरिंग का मतलब पालन है ना, जैसे पशु पालन होता है। रियरिंग एंड कैप्चरिंग, रियरिंग भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, कैप्चरिंग भी कर सकते हो कि नहीं। रियरिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ फिश इन सी वाटर और सॉल्टी वाटर। समझ में आ गई बात। तो सॉल्टी वाटर में भी कर सकते हो। अब इसमें जो मैरीन फिशरी है, इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है, जरा देख लें कि और ब्रैकिश वाटर, देखो और क्या है, समझ लो। ब्रैकिश, ब्रैकिश का मतलब समझते हो कि स्लाइटली सॉल्टी वाटर। ऐसा कौन सा होता है ब्रैकिश वाटर? दैट इज वेयर, जहां नदियां समुद्र में मिलती हों, वेयर रिवर मीट्स। सी, ब्रैकिश वाटर हुआ, या इसे क्या कह सकते हैं, स्लाइटली सॉल्टी वाटर। बिल्कुल, वहां बहुत मछलियां मिलेंगी। स्लाइटली सॉल्टी वाटर, या फिर क्या बताया, एस्चुअरीज। तो एस्चुअरीज में भी की जा सकती है, ठीक है। तो वाटर से पहले सॉल्टी, एस्चुअरीज, ऐश्वर्या एस्चुअरीज क्या है, यानी लास्ट पार्ट ऑफ रिवर which gets tidal sea water from sea। टाइड आती है तो रिवर है, रिवर का कोई पार्ट ऐसा हो जाएगा जैसे वो हम नहीं कहते कि ऑक्स के आकार का हो गया, ऑक्स बोल एक होती है, उसी में ही अगर मान लो सी का वाटर आ जाए तो वो उसमें भी थोड़ा बहुत साल्टी हो जाएगा। तो अगर मान लो ये रिवर आ रही है और यहाँ पर खूब सारी मिट्टी गिर गई, तो इसने अपना स्थान बदल दिया कि नहीं, और ये ऐसे आ जाएगी, कहेगी कि वहां से कहीं पहले ऐसे आ रही थी सीधा, लेकिन सीधा में तुमने मिट्टी डाल दी या कुछ इसके बीच में मिट्टी गिर गई, तो अब इसको तो पानी को तो जाना है। तो ये क्या गाय के खुर जैसा नहीं लग रहा है, ये ऑक्स बोल रहे है कि नहीं। तो अब यहाँ पर जो पानी है, हमने कहा अच्छा तो पानी यहाँ है, इसको करो कहीं ना कहीं से हम इसको कैप्चर कर लें। तो ये जो चीज है इसको डिस्कनेक्ट कर दें, और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ का पानी इससे जाने दें, और यहाँ पर हम कुछ ना कुछ दीवार उठा दें, यहाँ भी दीवार उठा दें, तो क्या ये पानी हमारा हो गया? तो फिर इस पानी में हम कुछ ना कुछ मछलियाँ करें, तो ऐसा किया जा सकता है। या कहीं ना कहीं पर आप जो है रिवर, तो एस्चुअरी समझ लो। एक दूसरा एस्चुअरी हमने ये भी बताया था कि मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो और यहाँ पर इसे बंद कर दो, तो ये क्या है, एस्चुअरी या लैगून समझ लो। ये ठीक कह रही है, लैगून। लैगून का मतलब है कि सी वाटर अगर कहीं ट्रैप हो जाए, और एक तरफ सी वाटर ही है, लेकिन सी वाटर जैसे, हाँ ये सी है और ये सी वाटर है, ये पूरा सी है। एस्चुअरी और सी वाटर एक ही टाइप होता है, और यहाँ बहुत शैलो पानी है, ज्यादा नहीं है, इट इज वेरी शैलो वाटर। सो इफ इट इज, ठीक है, ट्रैप्ड बाय लैंड ओनली हैविंग ए नैरो पैसेज, देन इट कैन बी
बाय नेट इट कैन बी ट्रैप्ड एंड फिशरी कैन बी डन। हमें उसको खाना पीना भी नहीं देना, ना यहीं से आता जाएगा, नेट से बंद कर लो। तो आप समझ गए कि नहीं? एस्चुरी या लैगून, एस्चुरी रिवर का पार्ट है और लैगून क्या है? सी खुद ही है। जो रिवर है पास में है, जो गिरने वाली है अभी नदी में, वो एस्चुरी होती है, और जो लैगून है वो क्या होगा? लंपट लग रहा है। हाँ, तो ऐसा होता है। सो कुछ भी है, ज्यादा कुछ नहीं है, एस्चुरी या लैगून या कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट आप देख सकते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ एस्चुरी की भी और लैगून की भी, तो दोनों में चीजें क्लियर हैं। ये देखो एस्चुरी, According to Wikipedia, एस्चुरी meaning of estuary, the tidal mouth of a large river where the tide meets the stream. जो नदी का मुहाना है, ये देखो कि एस्चुरी का क्या मतलब होता है? दिस इज ये देखो, ये एस्चुरी दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए रिवर फ्रेश वाटर आ रहा है, अब बोलो इसके चारों तरफ ये बोलो ओशन है और यहाँ तक पानी आ गया और यहीं पे कुछ करो या जान डाल दो, तो क्या ओशन की टाइडल वेव से इसमें पानी गिर जाएगा? अभी अभी आपको बताया कि नहीं? रिवर देखो, इधर से फ्रेश वाटर रिवर आ रही है और ये किस में गिरने जा रही है? सी में जा रही है कि नहीं? वो थोड़ा सा रास्ता है, इसको बंद कर दो, इसमें जान डाल दो, तो ऐसी स्थिति में तुम उसमें जो मछलियां हो तुम्हारी हैं। वो तो समझ में आ गई? एस्चुरी तो समझ में आ गई। अब तुम्हें क्या सीखना है? लैगून। लैगून के नाम की 3 पिक्चर बनी है। लगान, हर चीज ये जानती है, मतलब ये हॉलीवुड की 3 फेमस पिक्चरें ये जान रही है, मतलब कहाँ से जानती हो? लंगूर लगान। बहुत अच्छा, इसका कानपुर की हो के भी कितना जानती है। लैगून जान दो। According to Wikipedia, a lagoon is a shallow body of water separated from a larger body of water by a narrow landform, such as reefs, barrier islands, barrier peninsulas, or isthmuses. अब समझे? सी है लेकिन चारों तरफ से उसमें क्या कुछ ना कुछ घास का मैदान उगा है, बीच में शैलो है, तो लैगून। अब कभी कभी ये वार्म लैगून भी होता है, वो आराम से तैरो, खाओ पियो, चारों तरफ तुम्हारा अपना पॉन्ड है, सी हॉट स्प्रिंग है, बहुत ही सुंदर नजारा है जिसके घर के आसपास लैगून। वो भी मेरे को भी चाहिए ये। अब मिलेगा, अभी थोड़ा ऐसे भी करे हो तो ये पूरा सी है, सी है सेपरेटेड फ्रॉम मेन सी, और ये रिवर एंड है। साल्टी वाटर हो सकता है, चाहे तो सी वाटर या साल्टी वाटर तो एक ही हुआ ना, और या ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश समझे? हल्का नमकीन पानी, समझ आया? और दूसरा क्या है? सॉल्टी तो सॉल्टी हो गया, या फिर इनमें से एस्चुरी, लैगून, सब में वही चीज है। तो हम मैरीन फिशरी समझ गए। यदि आप समझ गए हैं तो कुछ मछलियों के नाम बताओ जो सी फूड के तौर पर फेमस हैं। सो एग्जांपल ट्यूना, ट्यूना जो बुक में है वही लिखो। सार्डीन्स, हिल्सा, हिल्सा उठ गई थी कि नहीं पानी में, भी दिखाया था। फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश देखी है कि नहीं? फ्लाइंग फिश नहीं देखी? फ्लाइंग देखी है, देखी है, मैंने देखी है फ्लाइंग जेट, मैंने देखी है। अच्छा से ये कंज्यूम्ड फिश है, इन सबको अलग अलग कहते हैं। हमने मैरीन फिशरी आपको बता दी। अब कैसी है? सर ये टूना के बाद क्या लिखा है? सार्डिन।
क्या? सर ये टूना के बाद क्या लिखा है? ट्यूना सार्डिन्स इन सब फ्लाइंग फिश। सो इंडियन साड़ी बनारस हिलसा। ठीक है। एक्वाकल्चर इंक्लूड्स, एक्वाकल्चर क्या होता है? अभी पहले देखो एक्वाकल्चर। नो, एक्वाकल्चर क्या है कि अगर ठीक है, दैट इज ग्रोइंग सी प्लांट्स, सी वीड्स होते हैं, तो सी प्लांट्स आपने उगा दिया, एंड सी एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स फॉर योर इनकम इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। तुम कुछ भी करो, इट कैन आइदर बी डन, ये कहाँ किया जा सकता है? इन फ्रेश वाटर और इन सी वाटर। तुम अगर कुछ भी पानी से संबंधित कार्य कर रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ग्रोइंग। अच्छा, सी फूड भी होता है, सी की सलाद होती है, सी से निकलने वाले वो भी कुछ खाते हैं। हाँ? सी से निकलने वाले जो प्लांट्स है उसको भी खाया जाता है। उसके लिए अलग नमक आता है, MgSO4 एप्सॉन साल्ट, भी बाजार में मिलता है। ठीक है, 60 रुपए किलो। तो हम लोग भी प्लांट में डालते हैं अपने। 60 रुपी में। अब देखो, ग्रोइंग एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स। Either in fresh water, either in fresh water और sea water। उसको क्या कहेंगे? वो एक कल्चर है, बस पानी से संबंधित मछली अगर तुम पाल रहे हो तो तुम एक्वा कल्चर बिजनेस से जुड़े हो। हर मल्लाह, एवरी फिशरमैन इज एसोसिएटेड विद एक्वा कल्चर। नाउ नेक्स्ट वन, हम बी देखें जरा। बी कौन सा था? इनलैंड फिशरी। So that is inland fishery। उससे पहले हम आपको फ्लाइंग फिश दिखा दें। फ्लाइंग फिश, ये देखो, ये देखो पानी में ऊपर आ जाएंगी और ये उछली। ये क्या? पानी में उछल रही ऊपर, पानी के ऊपर है ये काफी मीटर है। ये देख रहा है ना? देख रहे हो पानी के ऊपर है। अब देखें तो हम लोगों ने देख लिया फ्लाइंग फिश, सार्डिन, ट्यूना। क्या आप मुझे 4 मैरीन फिश के नाम बता सकते हैं? टूना, हिल्सा, फ्लाइंग फिश और एक सार्डिन। ये 4 चीजें ठीक है कि नहीं? अब मुझे बताइए फिश फार्मिंग कितने टाइप की होती है? इधर देखो, कौन सी? कैप्चर और कल्चर। अच्छा, जो कैप्चर है वो कौन सा 2 तरीके की होती है? मेरीन फार्मिंग और इनलैंड फार्मिंग। और जिसमें अभी हमने मैरीन फार्मिंग देख ली है और इनलैंड देखने जा रहे हैं, क्या आप बता सकती हैं मैरीन फिश के कुछ एग्जांपल? टूना, सार्डिन्स और सही है। इनलैंड की किन्हीं 4 मछलियों के नाम बताओ। लगून कहाँ से आ गया भाई? तूने लगून एग्जांपल दिया सर, इसने लगून एग्जांपल दिया। लगून भाई फिश थोड़ा है सर, आपने मैरीन का पूछा था। हाँ तो वो ऊपर का बता रही होगी, वो थोड़ा सा ऊपर चली गई। फिश का लगून फिश नहीं है ब्रो। कुछ भी। चलो, अब क्या अर्पिता आप मुझे कुछ इनलैंड मछलियों की जानकारी दे सकती हैं? सर, इनलैंड में
हाँ मृगाल और कटलेस ग्रास कटलेस सही है। नाउ इनलाइन फार्मिंग देखो। So that is, अब जरा देखिए, डस्टबिन दो तरीके के। define inland farming. Define inland fishing. According to Wikipedia, Indonesia ranks as the fourth most productive country in the world measured in terms of gross yearly aquaculture production with an estimated 14.4 million tons in 2014. That is, if aquaculture is done, if fish farming is done in inland water, तो उसे inland fishery कहेंगे कि नहीं? If fish farming is done, if fish farming is done in inland water, inland water क्या हो सकता है? That is river, lake, fish pond, मतलब पॉन्ड बना लो उनका, पॉन्ड का पाउडर भी आता है, पॉन्ड बना लें। फिर इसके बाद ठीक है, पॉन्ड फिशरी, लेक फिशरी, इन सबको ऐसा कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज कंपोजिट फिश कल्चर? अब आपके बुक में दिया गया है कि कंपोजिट फिश कल्चर क्या चीज होती है, जरा देखो बुक में, इनलैंड में दिया है कि नहीं? सो अब जरा देखें, एक होता है कि थोड़ा मोड़ा उगा लिया, एक होता है ज्यादा मछली हमने पैदा की, तो उसको पता है इंटेंसिव फिश कल्चर, मछली भरी है, तो उसको क्या कहेंगे बताओ? इफ फिश कल्चर इज डन एट वेरी लार्ज स्केल देन इट इज कॉल्ड इंटेंसिव फिश फार्मिंग। इसी में इफ fish is cultured at very large scale, then it is called composite fish culture। उसे क्या कहेंगे? composite fish culture। इसमें क्या चीज होती है? जैसे मैंने कैरम बताया ना, तो इन दिस सिस्टम क्या होगा बताओ? सो कंपोजिट फिश कल्चर दो तरीके से हो सकता है, यानी इट हैज, ओके नाउ अब देखिए, it includes fish culture in paddy fields। धान के खेतों में भी ये काम किया जा सकता है कि नहीं? पैडी फील्ड में तो पानी ज्यादा चाहिए, तो पैडी फील्ड्स में भी ये हो सकता है। सो उससे क्या होता है? इन कॉम्बिनेशन विद राइस क्रॉप। अदरवाइज वेरियस, ये क्या होती हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ फिश, ये आपस में क्या करती हैं? दे फाइट फॉर, या उनमें क्या होता है, एक तरीके का compete फॉर फिश फूड। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तो मछलियों को दाना देना ही है। सो वी शुड सेलेक्ट दोज टाइप्स ऑफ फिश विच स्टे एट डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ वाटर। कुछ डीप सी में रहें, कुछ मिडिल में रहें, कुछ टॉप पे रहें, तो उनमें फिर खाने के लिए कंपटीशन नहीं हुआ। जो ऊपर का खाना है ऊपर खाएंगे, फिर वो डूबेगा खाना, फिर बीच वाले खाएंगे, जो नीचे बैठ जाएगा वो दूसरे खाएंगे, वो दूसरी जगह आएंगे ही नहीं। तो अदरवाइज इन ए पॉन्ड हमें क्या करना चाहिए? टेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिश स्पीसीज। We should take combination of such
देखो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सच फिशेस लेना चाहिए, सच varieties which live at different level of water, different। वैसे स्ट्रेटा वर्ड ज्यादा अच्छा है, अगर लिख सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लेवल लिखने, स्ट्रेटा या लेवल ऑफ वाटर। जैसे अब जरा देखो, सो दैट दे डू नॉट compete फॉर फूड, ऐसा क्यों करेंगे बताओ? सो दैट दे डू नॉट compete, आपस में लड़े नहीं, compete फॉर फूड। फॉर एग्जाम्पल इफ कैरम बताया था कि नहीं, तो कटलस, और फिर क्या बताया? रोहू मृगाल, रोहू एंड मृगाल आर फार्म, उन सब की आप क्या करें? ठीक है, सो दीज आर फार्म्ड इन सिंगल पॉन्ड, then cutlass stays at top, cutlass stays at top, मृगाल ये रोहू, रोहू कहाँ रहेगी? मिडिल जोन, इन मिडिल जोन लिखा है, फीड इन मिडिल जोन, मिडिल जोन एंड मृगाल, मृगाल किस में रहेगी? मृगाल एंड कॉमन कार्प्स, दो लिखे, मृगाल एंड कॉमन कार्प्स। अगर ये याद ना रहे तो छोड़ देना, कॉमन कार्प्स लिखा दिए, बुक में है तो लिखा दिया, ठीक है। ये फीड एट बॉटम, फीड एट बॉटम, ये बॉटम में फीड करेंगे। तो ये कंपोजिट फार्मिंग आपको समझ में आ गई। तो अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या कोई समस्या आ सकती है? तो हाँ, तो अहाना बोल रहे हैं कि सर इसमें तो बड़ी समस्या है, बिकॉज दे ऑल विल ब्रीड ड्यूरिंग मानसून, और ब्रीडिंग के लिए तो उन्हें ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि उनका लार्वा तो ऊपर ही लटकेगा, ऐसा होगा कि नहीं? तो भाई अगर ऐसे है तो सच कंपोजिट में ये है कि ब्रीड ओनली, सो ड्यूरिंग मानसून इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्स्ड विद दैट ऑफ अदर स्पीसीज। तो जो उनका लार्वा है वही सीड है, हम उसको कलेक्ट करके अगर बेचना चाहेंगे तो उसमें मृगाल भी होगी, रोहू भी होगी और हिल्सा भी होगी, मतलब मृगाल, रोहू और तीसरी कौन सी थी? कटलस। तो फिर अब एक ये सब तो वहीं आके करेंगे ना, लार्वा तो ऊपर ही लटकता है कि नहीं पानी में। जब मछलियां अंडे देती हैं तो उनका पहले अंडा होगा, फिर लार्वा नहीं ऐसे लटकता है पानी में, ऐसे लटकता है। तो उसको कौन सी स्टेज कहते हैं? आप इसमें किसी में भी देख लो, सबसे ऊपर की स्टेज लार्वल स्टेज है, कोई भी देख लो, जितने भी हैं वो सब में सबसे ऊपर क्या होता है बताओ? जो अंडा होता है उसको क्या कहते हैं? उसमें छोटी सी पूंछ निकली रहती है, तो लार्वा स्टेज हुआ। तो अगर इनका सबका सीड तुम बेचोगे बाजार में, तो क्या उसमें सभी का सीड नहीं है? कुछ किसका सीड है बताओ? रोहू का हो जाएगा, और कुछ कटलस में स्पेलिंग क्या है? सर कटला होगा, कटला है, कटलस, ए लिखो, CUTLAS, तो सही करो। सर हमारी बुक में कटला, कटलस, कटला है सर कटला सही है, कटला, कटला कटला लिखा, यस कटला है, कटला कटला। एग्जाम स्कूल कटला। और तीसरी क्या है? मृगाल। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो a major problem is the lack of availability of good quality seed. So now ways are being worked out to breed these fishes in pond using hormonal stimulation. This has ensured the supply of pure fish breed. यानी हम उनको क्या करेंगे? हार्मोनल स्टिमुलेशन देंगे, ऐसे सीड देंगे जो हार्मोन की वजह से बगैर मानसून के, जिस समय एक कर रही है ब्रीडिंग दूसरी ना करे, तो दूसरा दूसरे समय करे और तीसरा तीसरे समय, तो हार्मोनल
इस तरीके से स्टिमुलेशन करेंगे तो उससे ऐसे फिर सीड आते हैं हैं ऐसे मतलब हम ऐसे लिक्विड डालेंगे कि दूसरी मछलियां मछलों से प्रेम करने लग जाएं और अपने सीड दे दें बिना मौसम के। समझ आया? वैसे तो ये जो जानवर हैं ये समय के अनुसार ही ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन अगर हम पानी में ऐसी चीज मिला दें कि ऐसा हार्मोन मिला दें कि रोहू अपने मछले से प्रेम करने लग जाए और सीड दे दे तो उनके सीड अलग अलग कर लें। फिर दूसरा 3 महीने बाद मिर्गाल वाला डाल दें, 1 महीने बाद कटला वाला डाल दें तो सही चीज है। समझ में आ गई बात कि नहीं? So in this way we can overcome. Now how are fish obtained? अब हम देखेंगे कि जरा 2 चीज देखेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। एक तो चीज देखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशरी एंड कल्चर fishery. Make a flow chart of fish farming. List 4 freshwater fish and 4 marine water fish. सर फ्लो चार्ट में ये जो कहाँ से ऑप्टेन किया कुछ नहीं लिखना है, बस फ्लो चार्ट नाम। लिस्ट 4 फ्रेश वाटर में ये आइलैंड फिशरीज कुछ नहीं लिखना है, 4 मछलियों के नाम लिखो। वही बोल रही हूँ, आइलैंड फिशरीज के जो एग्जांपल है इनलैंड जो भी इंग्लैंड आइलैंड एंड 4 समझ रहे हो वाटर सर फिश। समझना ये तीनों चीज करके दिखाओ। Okay, now